नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने ज्वार भाटे की परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ज्वार भाटे पर भौगोलिक तथ्यों का क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही ज्वार भाटे के समय में क्या अंतर होता है और ज्वार भित्ति और धाराएं क्या होती है, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ज्वार भाटे का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्वार भाटे पर भौगोलिक तथ्यों का प्रभाव। इसके अंतर्गत ज्वार की लहर पर महाद्वीपों की बनावट का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के चारों ओर जल से घिरी यदि पृथ्वी चारों ओर जल से घिरी हुई होती तो ज्वार की लहर पूर्व से पश्चिम को अबाध रूप से चक्कर लगाती, लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए जितने भी महाद्वीप हैं उनमें स्थान स्थान पर ज्वार की लहर जो है उसके बीच में अवरोध खड़ी कर देते हैं, जिससे ज्वार की लहर एक हिलोर के रूप में पृथ्वी का चक्कर न लगा करके विभिन्न समुद्रों में भिन्न भिन्न रूप से ज्वार उत्पन्न करती है। दूसरा है ज्वार की ऊंचाई और उसकी गति। ज्वार की ऊंचाई और उसकी गति पर समुद्र की गहराई और उसकी तली का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। समुद्र, जैसा कि हम जानते, सभी जगह एक समान रूप से गहरे नहीं हैं। खुले महासागरों में जल गहरा और बाधाओं से मुक्त होता है, तो वहाँ पर ज्वार की ऊंचाई 5 से 6 फुट होती है। परंतु जब कभी ये ज्वार की लहर छिछली सागर या मग्न तट की ओर बढ़ती है तो उसकी ऊंचाई 20 से 30 फुट तक हो जाती है। तो कहने का मतलब टेढ़ा मेढ़ा और कटा फटा तट भी ज्वार के मार्ग की दिशा और ऊंचाई दोनों पर प्रभाव डालता है। कहीं कहीं पर ज्वार की नदियों के मुहाने में प्रवेश करता है और वहाँ इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। साथ ही इंग्लैंड के पश्चिमी तट पर लिवरपूल की खाड़ी और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर फंडी की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई 39 फुट और 70 फुट तक देखी जाती है। इसी के विपरीत ऐसी खाड़ियों में जिनका मुंह संकीर्ण होता है और भीतरी अंग चौड़ा होता है तो ज्वार की ऊंचाई वहाँ पर नाम मात्र की होती है। जैसे भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर में बहुत कम ऊंचा ज्वार उठता है। अब ये जो ज्वार भाटा है, ये इसके आने के समय में भी कई अंतर होते हैं। तो पृथ्वी, जैसा कि हम जानते हैं, अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ज्वार जो है वह प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद आए, लेकिन 12 घंटे के स्थान पर सदा ही यह 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रहता, साथ ही पृथ्वी का उपग्रह होने के कारण वह उसकी परिक्रमा भी लगाता है। इसलिए इस कारण एक दिन में वह अपने स्थान से कुछ आगे बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी स्थान को दोबारा ठीक चंद्रमा के सामने पहुंचने में 24 घंटे और 52 मिनट लग जाते हैं। परंतु इसी बीच चंद्रमा के विपरीत वाले भाग पर ज्वार आएगा जो 12 घंटे 26 मिनट बाद आएगा। तो इस कारण इस उदाहरण में भी आपको बताया गया है कि किस तरह से ज्वार जो है वह 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। इसी के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि इस उदाहरण में आप देख लीजिए कि जब चंद्रमा अ स्थान पर होता है तो ख स्थान पर ज्वार आता है और ख स्थान को एक बार घूमकर पुनः अपने स्थान पर आने में 24 घंटे लगते हैं। इस बीच चंद्रमा के स्थान पर पहुंच जाता है। इस कारण ख स्थान पर पुनः उस समय तक ज्वार नहीं आ पाता जब तक कि ख क के स्थान पर नहीं पहुंच जाता। चंद्रमा 28 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है, इसलिए क और ख इसके वृत्त का 1/28 भाग है। तो जब यदि ख स्थान 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है तो इस 1/28 भाग को वह 52 मिनट में पूरा कर लेगा। किंतु इस परिक्रमा के बीच ख स्थान पर चंद्रमा के विपरीत पृथ्वी की दूसरी ओर च स्थान पर भी ज्वार आता है जो कि 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद में भाटा आता है। ज्वार भाटे का यह क्रम चलता ही रहता है। इसके बाद विद्यार्थियों हम जानेंगे कि ज्वार भित्ति क्या होती है। खुले महासागर में ज्वार की लहर जो है वह कभी भी एक समान और अबाध गति से चलती रहती है।
किंतु जब कभी ज्वार की लहर छिछले जल के भाग में पहुंचती है तो उसमें कुछ बाधा या अवरुद्ध आ जाता है, तो पिछला भाग इसकी अपेक्षा एकदम अवरुद्ध नहीं हो पाता, जिससे पिछला भाग धीरे धीरे अग्रभाग में जमा होने लगता है और अग्रभाग की ऊंचाई जो है वह बढ़ जाती है। तो यदि लहर में यह अवरोध अचानक उत्पन्न हो जाए तो अग्रभाग की ऊंचाई इतनी अधिक हो जाती है कि उसका शिखर छिन्न भिन्न होकर ऊपर से नीचे गिरने लगता है और रेतीले तट पर उसका भग्नों के रूप में एक क्रम लग जाता है। ऐसा ज़्यादातर उस समय होता है जब ज्वार की लहर किसी नदी के मुहाने पर पहुंचती है। तो नदी के संगीन मुंह और तेज प्रवाह के कारण ज्वार लहर आगे बढ़ने से रुक जाती है और जल की वहाँ पर एक दीवार खड़ी हो जाती है। तो ज्वार की यह शक्ति से जल की यह दीवार नदी में आगे घुस नहीं पाती है और प्रवाह जो है वह वापस उल्टा हो जाता है। तो जल की इसी दीवार को हम ज्वार भित्ति कहते हैं। विश्व की अनेक नदियों में इस प्रकार की ज्वार भित्ति आया करती है। हुगली नदी में प्राय नियमित रूप से इस तरह की ज्वार भित्ति आती है, जिससे बड़े बड़े जहाज कलकत्ता के बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। चीन की यांग टिशिक्यांग और ब्रिटेन की सैरवन, फ्रांस की सीन और दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी में भी ज्वार भित्तियाँ आती है। ज्वार भित्ति के अंतर्गत ऊंची उठी हुई जल की दीवार बड़ी भयंकर और विनाशकारी होती है। ज्वार भित्ति जब वेग से आती है तो लंगर डालते हुए जहाज डोलायमान हो उठते हैं, नावें उलट जाती हैं और जहाज़ों के मजबूत रस्से भी कच्चे सूत की भांति टूट जाते हैं। कभी कभी पूरे जहाज नष्ट भी हो जाते हैं। इस कारण ज्वार भित्ति आने के समय जहाज़ों के लंगर ढीले कर दिए जाते हैं। ज्वार भित्ति प्राय दीर्घ ज्वार के समय ही आती है। अब है ज्वारीय धाराएं। ज्वार के कारण कभी कभी तटवर्ती छिछले समुद्रों में ज्वारीय धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी धाराएं मुख्यतः वहाँ जन्म लेती है जहाँ खाड़ियाँ संकीर्ण मार्गों में प्रवेश करके खुले समुद्रों में मिलती है। ज्वार के समय समुद्रों का जल तल जिस गति से ऊपर उठता है उस गति से खाड़ियों का जल तल ऊपर नहीं उठ पाता और दोनों जल तल में अंतर आ जाता है। फलस्वरूप संकीर्ण प्रवेश मार्ग के द्वारा एक तीव्र प्रेरित धारा पहुंचने लगती है। इसके विपरीत जब समुद्र का तल गिरकर नीचे जाता है तो खाड़ी का तल ऊंचा बन जाता है, जिससे तीव्र प्रेरित धारा खाड़ी से समुद्र की ओर बढ़ने लगती है। अब विद्यार्थियों, इस ज्वार भाटे का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ हानियां भी होती हैं और कुछ इससे लाभ भी होते हैं। ज्वार के समय छिछले बंदरगाहों में जल की गहराई बढ़ जाती है। साथ ही ज्वार के साथ साथ बड़े बड़े जहाज बंदरगाह में प्रवेश कर भाटे के साथ पुनः बाहर आ जाते हैं। इस दृष्टि से उथले खाड़ियों और मुहाने पर स्थित बंदरगाहों के लिए ज्वार भाटा बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होता है। ज्वार भाटा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल, सुगम और नित्य बनाए रखने में अनुपम होता है। ज्वार भाटे के कारण समुद्र में निरंतर एक हलचल बनी रहती है। इस हलचल के कारण नदियों का स्वच्छ मीठा जल और समुद्रों का खारा जल आपस में मिलते रहते हैं। मीठे और खारे जल के सहयोग से हिम को गलाने में सहायता होती है और ज्वार भाटे के कारण हिम के दूषित प्रभाव से बच सकते हैं। साथ ही वर्तमान समय में ज्वार भाटे से शक्ति भी उत्पन्न की गई है। इसकी हिलोर से असीम शक्ति का उपयोग करके फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई प्रयत्न किए हैं। ज्वार भाटे के कारण कभी कभी बड़ी भारी क्षति भी पहुंचती है। कई बार समुद्र में ज्वार के तेज धाराएं एवं छिछले स्थानों पर ज्वार भित्तियाँ उत्पन्न होती है। ज्वार की ये धाराएं और भित्तियाँ के लिए बड़ी ही हानिकारक होती है। ये जहाज़ों को अपने मार्ग से पथभ्रष्ट कर उन्हें उल्टा कर देती है। केवल जहाज ही नहीं डूब जाते वरन बड़ी संख्या में जन धन की भी हानि हो जाती है। ज्वार भाटा अपने नियमित क्रम के कारण सागर तट की चट्टानों को निरंतर घिसता रहता है, उनके तट में आकृति में परिवर्तन करता रहता है। ज्वार लहरों के अपर्दन के कारण समुद्र पर कहीं कहीं मेहराब बन जाते हैं। ज्वार भाटा कई स्थानों पर छोटे छोटे कंकड़ जमा कर शैल पुलीन और बालू पुलीन का निर्माण करते हैं। ज्वार भाटा सदा ही बंदरगाहों को जन्म देता है। अतः जिन समुद्रों और नदियों में नियमित रूप से ज्वार भाटा आता है वहाँ उत्तम बंदरगाह होते हैं और जहाँ पर नियमित बंदरगाह ज्वार नहीं आते वहाँ पर बंदरगाह नहीं होते हैं,
क्योंकि भूमध्य सागर स्थल से आबद्ध होने के कारण ज्वार भाटे के प्रभाव से ये मुक्त रहते हैं। तो ये तो था विद्यार्थियों आपके ज्वार भाटे के ऊपर भौगोलिक तथ्यों का प्रभाव और साथ ही मानव जीवन पर ज्वार भाटे का प्रभाव। धन्यवाद विद्यार्थियों।